Good morning, students. Today we are going to discuss class 12 subject English, chapter number 4, A Thing of Beauty, composed by John Keats. जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट है जिन्होंने एक पोएम लिखी एंडिंग। उसका एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है। इट मीन्स दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द जॉन कीट्स एंडिंग। या हम इसी दूसरे शब्दों में कहें तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक जॉन कीट्स की जो पोएम है एंडिमन, उसका एक अंश है, एक भाग है। इसमें क्या करता है, एंडिमन एक ब्यूटीफुल शेफर्ड होता है, यंग शेफर्ड होता है, जो सिंथिया गोडेस मून का विजन देखता है और उसकी तलाश करने के लिए जंगल में जाता है और यहाँ तक कि समुद्र के नीचे भी चला जाता है। तो इस प्रकार से वो सुंदरता के बारे में इसमें वर्णन करता है। तो जॉन कीट्स किस प्रकार से एक सुंदरता के बारे में वर्णन करता है, लेट्स रीड द पोएम। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. कवि कहता है कि एक सुंदर वस्तु हमेशा ही सुंदर होती है। एक ब्यूटीफुल जो ऑब्जेक्ट है, एक ब्यूटीफुल जो थिंग है, वो हमेशा ही सुंदर रहती है और इसकी सुंदरता हमेशा इंक्रीज ही होती है, कभी भी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट मीन्स जो वस्तु सुंदर है वह हमेशा सुंदर होती है, उसकी सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जो वस्तु सुंदर है वो हमें क्या प्रदान करती है, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक छायादार स्थान प्रदान करती है। बावर मीन्स होता है यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का एक समूह जिसके नीचे छाया मिलती है। तो ये जो सुंदर वस्तु है हमें एक छायादार स्थान प्रदान करती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और गहरी नींद प्रदान करती है, मीठे स्वप्नों से भरी हुई गहरी नींद प्रदान करती है। हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है और निर्बाध श्वसन प्रदान करती है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बेड टू बाइंड अस टू द अर्थ। कभी कहता है कि हम इस पृथ्वी से हमारा कांटेक्ट बनाए रखने के लिए, इस अर्थ से हमारा कांटेक्ट बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक सुबह एक फूलों की माला गूंथते हैं। ओके, अ फ्लावरी बेड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। आगे कभी लिखता है कि निराशा के बावजूद भी, डेस्पोंडेंस मीन्स disappointment, of inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and all darkened ways made for our searching। कवि कहता है कि हमारे अंदर हम नेक गुणों की जो अमानवीय कमी है उसके कारण भी, और निराशा के बावजूद भी हम क्या करते हैं, अशुभ तरीके से, एविल वे से हम दुख का कारण खोजते रहते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, इस प्रकार के मानवीय गुणों की अमानवीय कमी के बावजूद भी हम क्या करते हैं, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। हमारी आत्माओं के ऊपर, हमारे जो स्पिरिट्स है उनके ऊपर जो अंधेरे का जो पर्दा छाया हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, उनको कुछ ऐसी सुंदर आकृतियां हैं जो हटा देती है। जो भी अंधकार हमारी आत्माओं के ऊपर छाया हुआ है उसको ये सुंदर आकृतियां हटा देती है। आगे कभी आगे स्टेंजा में कभी कुछ सुंदर जो आकृतियां हैं, ब्यूटीफुल जो ऑब्जेक्ट्स है, उनको यहाँ पर बताते हैं। सच द सोन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ shady moon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and cruel rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid forest break rich with the sprinkling of fair musk rose blooms।
कभी कुछ जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं इस नेचर के, उनके बारे में बताता है कि जो सन है, मून है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, छोटे बड़े जो भी पौधे हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी मून, जो कि एक जिनमें नई कोपलें उगती है, वो शेडी मून का मतलब छाया के रूप में एक वरदान सिद्ध होते हैं। किसके लिए? फॉर सिंपल सी, एक साधारण सी भेड़ के लिए भी वो एक बून के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में साबित होते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, और ऐसे ही दूसरा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बताया जाता है वो डेफोडिल्स है। डेफोडिल्स का मतलब होता है नरगिस के फूल। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, इस हरे भरे संसार में, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है फॉरेस्ट, जो हरा भरा जो जंगल है जिसमें ग्रीन फॉरेस्ट उगते हैं। और क्या होता है? एंड क्लियर दैट फॉर देमसेल्व्स, एंड क्लियर हिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मैक, और जो झरने होते हैं वो झरने अपने आसपास क्या करते हैं, जो झरने का मतलब जो सरिताएं, संकरी जो छोटी नदियां होती है, वो अपने आसपास पेड़ों का एक झुरमुट, पेड़ों का एक समूह बना लेती है। अर्थात नदी के आसपास क्या होते हैं? पेड़ उग जाते हैं, और गर्मी से बचने के लिए वो नदियाँ अपने आसपास पेड़ों को उगा देती है और एक छायादार स्थान बना लेती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। दूसरी सुंदर वस्तु का वर्णन किया गया कि किस प्रकार सुंदर दृश्य होता है। मिड फॉरेस्ट, जंगल के मध्य में जो ब्रेक रिज है, जो झाड़ियों से भरा हुआ है, उनके मध्य क्या होते हैं? कस्तूरी गुलाब खिलते हैं। झाड़ियों के मध्य कस्तूरी गुलाब खिलते हैं, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डे, और इसी प्रकार की जो महिमा है वो नियति की है, और हमारे जो शक्तिशाली जो पूर्वज है, जो बलशाली पूर्वज है, माइटी डेड है, बलवान व्यक्ति है, उनके बारे में भी हम ऐसी गौरव की, ऐसे ही वैभव की कल्पना करते हैं, ऐसी सुंदरता की कल्पना करते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड एंड रेड, जितनी भी सुंदर सुंदर कहानियाँ हमने उनके बारे में पढ़ी है या सुनी है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ मॉर्टल ड्रिंक, उनमें हमें क्या होता है? उनकी सुंदरता के बारे में उनसे हमें पता चलता है। और जो भी कहानियाँ हमने उनके बारे में पढ़ी है या सुनी है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक अमरता का जो झरना है उनकी ओर से हमारी ओर बहता है। कहाँ से? pouring onto us from the heavens brink, स्वर्ग के किनारे से, जहाँ जो हमारे पूर्वज है मरने के बाद कहाँ गए? स्वर्ग में चले गए, परंतु वहाँ से एक अमरता का झरना हमारी ओर बहता है। इट मीन्स आज भी हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य इतने सुंदर है कि उनसे हम आज भी इंस्पिरेशन होते हैं। इट मीन्स कवि या करना शब्दों के शाब्दिक अर्थ हम देखें तो एक अमरता का झरना उनसे हमारी ओर, स्वर्ग के किनारे से हमारी ओर बहता है। इसका मतलब जो हमारे माइटी डेड है वो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं, आज भी हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।